दोस्तों वेलकम बैक। आधुनिक इतिहास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। इससे एक प्रश्न कल देखने को मिला यूपी ट्रिपल एससी पेट में कि नेहरू रिपोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में विस्तार से। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड विल्कनहाइड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण को चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, एम एस एनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, टी.आई. प्रधान तथा तेज बहादुर सप्रू उप समिति के अन्य सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का यह पहला बड़ा कदम था। अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू से। इस रिपोर्ट की सभी संस्तुतियों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। वह डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा था। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं क्या अनुशंसाएं थीं? पहला, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। दूसरा है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, जो कि अब तक के संवैधानिक सुधारों का आधार था। इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था हो। केंद्र एवं उन राज्यों में जहां मुसलमान अल्पसंख्या में हों, उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में नहीं लागू की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो, जैसे पंजाब एवं बंगाल। तीसरा है, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। चौथा, 19 मौलिक अधिकारों की मांग, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा वयस्क मताधिकार जैसी मांगें सम्मिलित थीं। पांचवा था, केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। केंद्र में भारतीय संसद या व्यवस्थापिका के 2 सदन हों। निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तथा की सदस्य संख्या 500 हो। इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से हो। उच्च सदन सीनेट की संख्या 200 हो, जिसके सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष पद्धति से प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाए। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष तथा उच्च सदन का कार्यकाल 7 वर्ष हो।
केंद्र सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाएगी। गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इसका प्रमुख गवर्नर होगा, जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों को पूर्ण संरक्षण। 7वां है पूर्ण धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना, राजनीति से धर्म का पृथक्करण। 8वां था कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। नेक्स्ट, केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएं। सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। अगला था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। अगला, देशी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए। अगला है भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।